हाँ जी सर, आज का हमारा सवाल है, देखिएगा ये कह रहा है इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2 ये सही है क्या है? sin स्क्वायर x इंटू दिया हुआ है आपके पास cos स्क्वायर x, राइट। इंटू क्या है आपके पास बताओ? इंटू है आपके पास sin x प्लस cos x प्लस, राइट। ये सही है क्या? ये ट्रू, ये सही है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये वाला फंक्शन है आपका ऑड फंक्शन है, तो वो तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। आपका तो ये वाला जो फंक्शन है वो आपका बेसिकली इवन फंक्शन है, तो वो आपका हो जाएगा ट्वाइस, राइट। तो ये पूरा को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, सही है। क्या लिखेगा बताइए? sin स्क्वायर x इंटू बस आ जाएगा cos ऑफ दी क्यूब x इंटू डी एक्स, राइट। इज इट ट्रू? तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 1 इंटू 2/5 इंटू 3 इंटू 1 आ जाएगा आपके पास 4/15, राइट। ये आप समझ गए क्या? इजी है ना? इजी है ना? अरे इजी है ना? इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 टू π/2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू sin x प्लस cos x इंटू dx। तो sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x हो जाएगा ऑड फंक्शन 0, और sin स्क्वायर x इंटू cos क्यूब x इवन है तो ट्वाइस मतलब हो जाएगा। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम आ जाएगा 0 टू π/2 इंटू sin स्क्वायर x इंटू cos ऑफ दी क्यूब x इंटू dx। फिर हम लोगों ने लगा दिया है वाली फॉर्मूला, तो हमारा आंसर आ गया है 4/15। इंजॉय करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है हमारे पास ये दिया हुआ था, चलिए आप नोट कीजिएगा सर। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2π, ऐसे ही इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2π x इंटू sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx, राइट। ऐसे किंग्स रूल लगाएंगे इसमें, i इज इक्वल टू दिया हुआ है ये, फिर से लिखेंगे तो i इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2π, और क्या आएगा x के जगह पर आ जाएगा 2π माइनस x इंटू आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर x इंटू आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x इंटू आ जाएगा हमारे पास dx, राइट। दोनों को जोड़ देंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2π इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2π, और क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx, राइट। जैसे इज इट ट्रू? अब आप देखिएगा ना, 2π माइनस x करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए हैं। 2y इज इक्वल टू आ गया है आपके पास 4π इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π, क्या आ गया है sin स्क्वायर x इंटू आ गया है आपके पास cos स्क्वायर x इंटू आ गया है आपके पास dx, राइट। अब आप देखिएगा पाई माइनस x करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए हैं। 2y इज इक्वल टू आ गया है आपके पास 8π इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2, ऐसे ही इंटू है आपके पास। अगेन देखिए क्या, हाँ पाई माइनस x करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए हैं, तो क्या आ गया है 2y इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास 8π इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 sin स्क्वायर x इंटू आ गया है हमारे पास cos स्क्वायर x इंटू आ गया है हमारे पास dx, राइट। अब इसमें आप लगा दीजिएगा वाली फॉर्मूला, तो आ जाएगा i इज इक्वल टू 4π इंटू 1/4 इंटू 2 इंटू आ जाएगा आपके पास π/2, राइट। इस पूरा को सॉल्व करने पर आ जाएगा आपके पास π²/4 आ जाएगा, राइट। इज इट ट्रू? आई गेस ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 4π। i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2π x इंटू आपके पास sin स्क्वायर x इंटू दिया हुआ है तो cos स्क्वायर x इंटू dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2π माइनस x इंटू sin स्क्वायर x इंटू दिया हुआ है तो cos स्क्वायर x इंटू dx। 2i इज इक्वल टू 2π इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2π है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। 2i इज इक्वल टू 4π इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। 2i इज इक्वल टू 8π इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। i is equal to 4π इंटू 1 इंटू 1/4 इंटू 2 इंटू π/2 इज इक्वल टू π²/4। इंजॉय, ठीक है। आई गेस एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, सही है। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आगे की जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।